नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी 3rd क्लास है और आज हम आपको फाइल मेन्यू का प्रैक्टिकल कराएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप पर। और अगर आपको अपने MS वर्ड को ओपन करना है तो उस MS वर्ड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा। इसके बाद ऑल प्रोग्राम, फिर थोड़ा नीचे जाना है तो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके अंदर मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003। तो आपके सामने MS वर्ड ओपन हो गया। जब MS वर्ड आपके सामने ओपन होगा तो आपको नजर क्या क्या आ रहा है। सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, फिर उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर होता है आपका रूलर। रूलर आपका टॉप में भी होता है और लेफ्ट में भी होता है। बीचों बीच आपको दिखाई देता है पेज। पेज के नीचे की तरफ आपको दिखाई देती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी आपकी 2 होती हैं। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और इस वाली को कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के नीचे होती है ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार के नीचे होती है स्टेटस बार। तो आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप अपने साइज को बढ़ा लीजिए। हमने 24 साइज कर लिया है और यहां पे हमने अपने कीबोर्ड से क्या टाइप कर दिया है, दिस इज माय फर्स्ट वर्ड फाइल। ये मेरी पहली वर्ड की फाइल है। और फिर लिख दिया मैंने यहां पर राम इज अ गुड बॉय। अगर अभी लाइट चली जाती है तो ये डेटा आपका सेव नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अपने डेटा को या फाइल को सेव करना है तो हम फाइल मेन्यू का यूज करेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है फाइल मेन्यू। तो फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सभी फाइल मेन्यू के अंतर्गत ही आते हैं। और फाइल मेन्यू में आपको किस पर क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पर। इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को सेव किया जाता है। इस पे आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप अपनी फाइल का कोई नाम दे दीजिए। हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया है मोहन। क्या दे दिया हमने, अपनी फाइल का नाम मोहन दे दिया और इसके बाद उसको सेव कर दीजिए। जो भी आपकी फाइल होती है वो माय डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव होती है। आपको करना है सेव पर क्लिक। आपकी फाइल सेव हो गई है। जब आपकी फाइल सेव हो जाती है तो ऊपर टाइटल बार पर आपको नाम शो होने लगता है। अब आप चाहते हैं कि आपको एक न्यू फाइल बनाना है तो आपको उसके लिए न्यू पेज की आवश्यकता होगी। तो नए पेज को लेने के लिए आपको अपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा और न्यू पे क्लिक करना होगा। तो आपके राइट साइड में एक टास्क पैन ओपन होगी जिसका नाम है न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें से आपको लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपके सामने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया।
फिर अगला ऑप्शन ओपन। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई फाइल जो कि आपकी एमएस वर्ड की सेव है उसे ओपन करने के लिए किया जाता है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आया और इसमें आपको मोहन की वाली फाइल नजर आ रही है। तो आप इस मोहन वाली फाइल को लेकर ओपन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल ओपन हो गई। क्लोज अभी थोड़ी देर से बताएंगे। सेव हम कर चुके। सेव एज से क्या होता है, इसी फाइल को किसी अनदर नेम से और अनदर लोकेशन पे जाके फाइल को सेव किया जाता है। जब आप सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप अपनी फाइल का कोई अनदर नेम दे दीजिए। हमने दे दिया मोहन 2 और ये फाइल आपकी क्या हो गई, सेव हो गई। अब आपके पास 2 फाइल हो गई, मोहन में भी यही डेटा है और मोहन 2 में भी यही डेटा है। और अगर आप अनदर लोकेशन पे जाके फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल को अनदर लोकेशन पे जाके सेव करने के लिए भी सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाएगा। अभी तक आपकी फाइल सेव हो रही थी माय डॉक्यूमेंट में, लेकिन इस बार मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूं। माय कंप्यूटर के लोकल डिस्क ई में मैंने एक फोल्डर बना दिया माउस का राइट बटन क्लिक करके और उसका नाम मैंने रख दिया है सीता। एंटर दबा दिया और फिर इसके अंदर गए और यहां पर मोहन 3 के नाम से मैंने फाइल को सेव किया तो आपकी फाइल अनदर लोकेशन पे जाके सेव हो गई। नेक्स्ट, तो इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को सेव किया जाता है जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .doc, डॉक्यूमेंट फाइल, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो। और जब आप फाइल को सेव एज करते हैं तो भी इसका जो टाइप होगा वो .doc होगा। लेकिन जब आप सेव एज वेब पेज पर क्लिक करते हैं तो सेव एज वेब पेज इंटरनेट का जो पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं और इंटरनेट में डिस्प्ले होने वाले फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेट की फाइल के रूप में सेव हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेव एज वेब पेज का यूज करेंगे। तो ये सेव एज वेब पेज पे क्लिक किया और अपने माय डॉक्यूमेंट में जाके फाइल को हमने सेव किया है मोहन 4 के नाम से। तो अब आपकी जो फाइल बनेगी वो वेब पेज के रूप में सेव हो रही है, मतलब इंटरनेट की फाइल बनेगी। सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब आपने अब आपने किसी फाइल को बना लिया, लेकिन वो फाइल आपको कंप्यूटर में मिल नहीं रही। आप ही भूल गए कि आपने फाइल को कहां पर सेव किया। तो फाइल सर्च ऑप्शन आपकी फाइल को सर्च करने में मदद करेगा। आप इस ऑप्शन पर जब क्लिक करते हो तो राइट साइड में बेसिक फाइल सर्च ऑप्शन ओपन होता है। आप इसमें अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, मोहन। आप अपनी फाइल का नाम प्लस फाइल के अंदर जो डेटा है वो डेटा भी यहां टाइप कर देंगे तो भी ये फाइल की आपको ओपन करके दे देगा और उसकी लोकेशन भी बता देगा। आपने जैसे ही गो टू पे क्लिक किया तो कंप्यूटर सर्चिंग कर रहा है और कुछ देर बाद ही वो सर्च करके आपको आपकी रिजल्ट के रूप में फाइल को यहां पे लिस्ट में डिस्प्ले कर देगा। जब तक वो सर्चिंग कर रहा है तब तक हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परमिशन। तो जो परमिशन है आपका, परमिशन का क्या काम है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो आपका ऑफिस का बॉस होगा वो आपको फाइलों पर कुछ परमिशन देता है। राइटिंग से रिलेटेड परमिशन, रीडिंग से रिलेटेड परमिशन। तो उस परमिशन को देने का काम किसका होता है, IRM का। IRM का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट। तो ये आपका
व्यक्ति है जो आपको फाइल पर परमिशन लगा के देगा कि किस फाइल को किस व्यक्ति के लिए दिया जाना है। तो अगर आपको फाइल पे कोई भी परमिशन लगाना है तो इस परमिशन ऑप्शन के द्वारा फाइल पर परमिशन लगा जाएंगे। तो कुछ खास लोगों के लिए ही डॉक्यूमेंट को देखने और उसमें बदलाव करने की परमिशन दी जाएगी। अब देखिए आप राइट साइड में आपकी फाइल ओपन हो गई, मोहन, मोहन 2, मोहन 4। और जब इस पे आप कर्सर ले जा रहे हैं तो देख लीजिए एक लोकेशन भी बता रहा है आपको कि लोकल डिस्क सी में यूजर के अंदर, जय श्री राम के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी मोहन नाम से फाइल है, जो कि 4 दिसंबर 2025 को 9:45 पे बनाई गई थी। तो अभी आपके सामने मोहन 4 ओपन है। हमने किस पे क्लिक कर दिया? सिंपल मोहन पे क्लिक कर दिया, तो आपके सामने मोहन वाली फाइल आ गई। फिर अगला वर्जन। वर्जन क्या करता है? वर्जन आपको आपके एमएस वर्ड की फाइल का वर्जन तो बताता ही है। वर्जन आपको अपने एमएस ऑफिस का वर्जन तो बताता ही है, लेकिन अलग अलग डेट में सेव किए गए डेटा में अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो डे बाय डे उसकी इंफॉर्मेशन भी रखता है। तो डे बाय डे ये कैसे रखेगा इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं अपन। तो अभी आपका 9:52 हुआ है, तो मैंने अपनी फाइल को वर्जन पे जाके सेव नाउ पे क्लिक किया। अभी 53 हो गया, 9:53, और यहां पे मैंने लिख दिया है फर्स्ट डे। तो मैंने फर्स्ट डे इतना काम किया 9:53 पे कि 2 लाइनों को लिखा था। अब मैं क्या करूं? 54 होने का वेट करूं, 9:54 हो जाने दीजिए। तो 9:54 होने वाले हैं। हो गए, और आप इस पे लिख दीजिए मोहन इज अ गुड बॉय, और इस फाइल को फिर से वर्जन पे जाके सेव कीजिए, सेव नाउ पे, और इस पे लिख दीजिए आप सेकंड डे। मैंने सेकंड डे इतना काम किया। अब थोड़ी देर और रुकिए, 9:55 होने का वेट कीजिए। 9:55 होने का वेट कीजिए। देखिए हम डे बाय डे तो आपको बता नहीं सकते थे, तो हमने आपको मिनट के हिसाब से बता दिया कि एक एक मिनट में आपने अपनी फाइल में कितना अंतर किया, क्योंकि ये उस मिनट के हिसाब से आपके फाइल के उतने ही डेटा को सामने दिखाएगा जिस मिनट में आपने जो काम किया था। तो यहां पर 9:55 हो गए। फिर मैंने लिख दिया यहां पर क्या? सपना इज अ गुड गर्ल, और मैंने इसको यहां पर फिर से वर्जन पे जाके सेव कर दिया, थर्ड डे। अब आप देखिए आपने अलग अलग मिनट में अलग अलग काम किया था। अब लेकिन जब आप वर्जन पे जाएंगे तो यहां पर तीनों शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आप फर्स्ट पर क्लिक करोगे डबल, तो यहां पर देख लीजिए मोहन की फर्स्ट वाली फाइल आपके सामने ओपन हो गई है, जिसमें कि आपने 2 ही लाइन लिखी थी। ऊपर आपकी ओरिजिनल फाइल है जिसमें कि सभी डाटा है। इसके बाद अगर आप इसी वर्जन पे जाके सेकंड डे पर क्लिक करते हैं डबल, तो आप क्या देख रहे हैं? 3 लाइन यहां पे आ गई 9:54 पे। और अगर आप इसी पर जाके थर्ड डे पर क्लिक करते डबल, तो आपके सामने 9:55 का डेटा ओपन हो गया, जो कि आपके चारों लाइन इंडिकेट हो रही हैं। तो यही आपके वर्जन का काम है।
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका वेब पेज प्रीव्यू। जो सेव एज वेब पेज आपने फाइल की थी उसको देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने एमएस वर्ड को मिनिमाइज कीजिए, जय श्री राम के अंदर जाइए, माय डॉक्यूमेंट के अंदर जाइए, वहां पे आपको मोहन, मोहन 2 और मोहन 4 नजर आ रहा है। जब आप इस पर ले गए कर्सर को तो बता रहा है टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। 2 पर भी आपको बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन जो आपकी 4 वाली फाइल थी वो आपकी इंटरनेट की फाइल थी। तो देखिए टाइप में क्या लिखा है, MHTML मॉडिफाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी इंटरनेट की फाइल बन गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इंटरनेट ओपन होगा, और इंटरनेट की जो फाइल होती है आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप इसमें चेंजेस करने पहुंचे भी तो देख लीजिए ये ऑप्शन आ रहा है, और ये ऑप्शन क्या होता है, नॉट चेंजेस का। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये तो आप माय डॉक्यूमेंट के अंदर जाके देख के आए, लेकिन अगर आपको एमएस वर्ड से ही देखना था अपनी फाइल को इंटरनेट पर रिप्रेजेंट करके, तो कैसे देखते आप, फाइल पे जाते और वेब पेज प्रीव्यू पे क्लिक कर देते। तो आपके सामने क्या खुल गई है, इंटरनेट फिर से ओपन हो गया है, और इंटरनेट की फाइल में आप किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। आप अपनी फाइल को अकेला रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, पेज सेटअप। तो पेज की पूरी सेटिंग पेज सेटअप ऑप्शन से ही की जाती है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, जिसमें आपके 3 टैब होते हैं। पहला टैब है आपका मार्जिन का, सेकंड है आपका पेपर का, थर्ड है आपका लेआउट का। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मार्जिन। तो पेज के 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ऊपर और नीचे से जगह छूटी होती है 1 इंच, और लेफ्ट और राइट से आपकी जगह छूटी होती है 1.25 इंच। तो ये 4 मार्जिन तो आपने पढ़े, मैंने आपको पेंटिंग में भी पढ़ाया, नोट पेड में भी पढ़ाया, वर्ड पेड में भी पढ़ाया। तो ये 4 मार्जिन हमेशा थे। लेकिन अब एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया जिसका नाम है गटर मार्जिन। तो ये गटर मार्जिन क्या है, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट पर स्पाइलर बाइंडिंग कराएंगे, स्पाइलर बाइंडिंग कराएंगे तो आपको इस जगह पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस एक्स्ट्रा मार्जिन को ही हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। तो इसकी आप 0 की जगह 0.5 कर दीजिए, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से एक एक्स्ट्रा मार्जिन निकल के आया। और आप स्पाइलर बाइंडिंग या तो यहां पे कराएंगे लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में आपने स्पाइलर बाइंडिंग कराई है तो किताब कुछ इस तरीके से ओपन होगी, या फिर आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो टॉप, या फिर आप अपने ऊपर कराएंगे स्पाइलर बाइंडिंग तो ये बुक कैसी खुलेगी, ऊपर की तरफ खुलेगी। और अगर आपको ये नहीं देना है तो ये 0.5 आपने किया था उसको वापस से आप क्या कर दीजिए 0, और ये पहले से ही आपका बाय डिफॉल्ट 0 ही था। ये तो एक एक्स्ट्रा मार्जिन है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको 0 ही रखें। अगला क्या है आपका, उसी में ओरिएंटेशन। तो पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज अभी खड़ा है, अगर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले देखना कि डेटा आपका कैसा प्रिंट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो पेज अभी खड़ा है, हाइट ज्यादा और विड्थ कम, तो जिस पेज की ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम हो समझ जाना
आपका वो पोर्ट्रेट है। अब आप पेज सेटअप पे जाके इस ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दीजिए, तो पेज हो गया आड़ा। और जब आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आप क्या देख रहे हैं, पेज आपका आड़ा हो गया है। तो लैंडस्केप पेज कैसा होता है, जिसकी हाइट कम और विड्थ ज्यादा हो, मतलब ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा हो, तो समझ जाना वो क्या है, लैंडस्केप है। तो कई सारे ऑफिस में वर्क ऐसे होते हैं जो लैंडस्केप पे किए जाते हैं, और कई सारे वर्क ऐसे होते हैं जो पोर्ट्रेट पे किए जाएंगे। और जब भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की बात की जाएगी तो आपको ओरिएंटेशन याद रखना है। क्लोज कर दीजिए, वापस से वहीं जाइए पेज सेटअप पे और इसको पोर्ट्रेट कर दीजिए। ये नीचे आपके कंप्यूटर की सेटिंग है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसी के आगे क्या लिखा है, पेपर। तो जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट किस पेज पेपर का साइज में पेज आपको रिप्रेजेंट होता है, तो आंसर है लेटर साइज। हमेशा एमएस वर्ड में जो पेज आपके सामने रिप्रेजेंट होगा वो लेटर साइज का होगा। तो लेटर साइज का जो पेज है उसकी विड्थ और हाइट कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे मेन आईएमपी क्वेश्चन है ये कि लेटर साइज के पेज की विड्थ और हाइट कितनी होती है। तो आंसर है विड्थ होती है इसकी 8.5 और हाइट होती है 11। इसके अलावा हम 3 पेजों का और यूज करते हैं, जिसका नाम है आपका लेटर के साथ लीगल। लीगल की कितनी होती है विड्थ और हाइट, 8.5 और हाइट होती है 11। और हम जो यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो A4 साइज का पेज यूज करते हैं, जिसकी विड्थ होती है 8.27 और हाइट होती है 11.69। ये तीनों पेज की आपको हाइट और विड्थ याद करके रखना है, क्योंकि हमेशा कई बार आपसे पूछा जाता है। और जस्ट इसी के नीचे क्या लिखा है आपका, पेपर का सोर्स। तो प्रिंटर में पेज रखे रहते हैं नीचे की तरफ। जब प्रिंटर से आप किसी डेटा को प्रिंट कराते हो तो वो क्या करता है, एक पेज को लेगा और प्रिंट करके उसको ऊपर रख देगा। तो नीचे भी एक ट्रे है और ऊपर भी एक ट्रे है। तो पेपर सोर्स में हमेशा यहां पर रहता है, फर्स्ट पेज पर भी रहता है डिफॉल्ट ट्रे और अदर पेज पर भी रहता है आपका डिफॉल्ट ट्रे। ये आपके कंप्यूटर की सेटिंग है, आपको इसमें कोई सेटिंग नहीं करना। फिर आगे आए लेआउट पर। तो लेआउट पर आपका मिला सेक्शन। आपने देखा कि जब मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया तो पेज भरा हुआ था या खाली था, खाली था, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू पेज। इसका मतलब है कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करें तो हमेशा आपका न्यू पेज आए। पेज के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हेडर और पेज के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फुटर। और हेडर फुटर में क्या दिया जाता है, हेडर फुटर में बुक का नाम, डेट, टाइम, पेज नंबर, बुक के राइटर का नाम। तो जो हेडर फुटर की आपकी जगह छूटी होती है बाय डिफॉल्ट वो 0.5 छूटी होती है, जिसे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकता है। जब हेडर फुटर पढ़ेंगे तब हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। जस्ट इसी के नीचे लिखा है पेपर का वर्टिकल अलाइनमेंट। जो आपका पेज है उसका वर्टिकल अलाइनमेंट यहां पे चेंज होगा। सबसे पहले आप क्या करें, आपके सामने जो पेज है वो अभी पोर्ट्रेट है, मतलब खड़ा पेज है, और इस खड़े पेज पर जो भी आपने डेटा को टाइप किया है वो अभी लेफ्ट साइड में इंडिकेट हो रहा है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते तो डेटा सेंटर में आ जाता है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डेटा क्या हो जाता है, राइट में चला जाता है। इन तीनों को कहते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, और चौथे को बोलते हैं जस्टिफाई। अलाइनमेंट है जो आपके, तो हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट पे डाला, और जब डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आपने क्या देखा कि डेटा हमारा बीचों बीच प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये तो था आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेकिन अगर आप फाइल पे जाके पेज सेटअप पे जाएंगे और अगर आप कर देते इसको
लेआउट पे जाके वर्टिकल अलाइनमेंट पे सेंटर, तो डेटा आपका कहां आ गया है, बीचों बीच। प्रिंट प्रीव्यू यहां से भी देख सकते हैं। और वापस से पेज सेटअप पे गए तो हमने क्या कर दिया, उसको वर्टिकल अलाइनमेंट को बॉटम। अब डेटा कहां पे आ गया, नीचे की तरफ। तो जब भी आपको लगे कि आपको वर्टिकल अलाइनमेंट भी चेंज करना है तो आप पेज सेटअप पे जाके वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। और हम जिस पे काम करते हैं वो क्या है, हम जिस पे काम करते हैं टॉप लेफ्ट। तो हमेशा वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, टॉप, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, हमेशा लेफ्ट, क्योंकि हम किसी भी बुक में, किसी भी रिकॉर्ड पे यहीं से लिखना चालू करते हैं, इस तरीके से। फिर अगला प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले देखना कि डेटा कैसा प्रिंट होगा, तो ये रहा प्रिंट प्रीव्यू। फिर नेक्स्ट प्रिंट। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अपने प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो अभी अभी जो डेटा आपने यहां टाइप किया है ये सॉफ्ट कॉपी है, आप इसको अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हाथों से पकड़ना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, जो कि एक कागज पे आएगा और उस कागज को आप छू सकते हो, तो वो हार्ड कॉपी बन गया इसका मतलब। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाके प्रिंट। लेकिन अब आपके सामने प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स आ गया और डाटा को प्रिंट करने से पहले आपको इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें डेटा किस तरीके से प्रिंट करना है। तो इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले ऊपर लिखा है प्रिंटर नेम। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके ऑफिस के कंप्यूटर से 3 प्रिंटर ऐड है, और वो 3 प्रिंटर कौन से हैं, एक है कलर प्रिंटर, एक है आपका लेजर प्रिंटर और एक है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होते हैं। तो जिस भी प्रिंटर से आपको डेटा को प्रिंट कराना है, पहले आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करके उस प्रिंटर को चूज करना पड़ेगा जिस प्रिंटर से आप प्रिंटिंग कराना चाहते हैं। उस प्रिंटर को जब आपने चूज कर लिया है तो अगला काम है पेज रेंज। सपोज करो आपके डॉक्यूमेंट में 100 पेज हैं और हमें 100 के 100 पेजेस प्रिंट करना है, तो आप क्या करें, ऑल पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें। तो प्रिंटर क्या करेगा, 100 पेजों को ले लेगा और डेटा को प्रिंट करता जाएगा। अगर इन 100 पेजेस में से हमें ओनली जहां पे हमारा माउस का पॉइंटर है, सपोज करो आपका माउस का पॉइंटर 15 नंबर पेज पर होता, सिर्फ उसको ही प्रिंट करना है, तो फिर हम अगले ऑप्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है करंट पेज। इस ऑप्शन के द्वारा जिस पर आपके माउस का पॉइंटर है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। फिर अगला, अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 से लेकर 15 तक के पेज प्रिंट करना है तो आप फिर किसका यूज करेंगे, पेजेस का। और 1 से 15 का मतलब है 1 माइनस 15, यहां से का काम कौन कर रहा है, माइनस 1 से 15 तक। तो 16 से लेकर 100 तक के पेज आपके प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ कुछ पेजेस को आपको प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको करना है 1, 5, 9, 16, तो इन पेजेस को प्रिंट करना है, इसको, तो कॉमा के द्वारा इनको क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं, तो ये 4 पेज ही प्रिंट होंगे। अब एक ऑप्शन यहां पर आपका हाइड है, उसका नाम क्या है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब है कि जब आपने किसी लाइन को सिलेक्ट कर लिया, किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर सिलेक्टेड वर्ड को ही प्रिंट करे। तो फिर ऐसा डेटा को सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे और सिलेक्शन पे टिक लगा के ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने डेटा को सिलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रिंट होगा, कोई दूसरा डेटा प्रिंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट
अगर आप चाहते हैं कि हमें 100 के 100 पेज प्रिंट कराना है तो आपने ऑल पे क्लिक कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे 3 दोस्त हैं, तो इसका मतलब आपको इनकी कॉपी भी 3 करनी पड़ेगी। तो साइड में आपका लिखा है नंबर ऑफ कॉपीज, तो 3 दोस्त हैं आपके, तो आपको 3 सेट निकालने पड़ेंगे। तो आपने 3 पे क्लिक करके कलेक्ट पे टिक लगा रहता है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो प्रिंटर क्या करेगा, 100 पेजों को खींचेगा, फर्स्ट प्रिंट कर देगा, फिर 2 या 3 सेकंड के लिए प्रिंटर रुकेगा, फिर अगले 100 और फिर अगले 100 सेट बने बनाए मिलेंगे आपको 100 पेजेस के। लेकिन अगर ये कलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपने टिक हटा दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंटर अभी भी 300 पेज प्रिंट करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, फर्स्ट पेज के 3, सेकंड के 3, थर्ड के 3, इस प्रकार से वो आपके 100 के भी 3 पेज प्रिंट करेगा। अब आपको इसमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। वो मेहनत क्या बढ़ जाएगी, आपको बकायदा पालथी मार के नीचे बैठना पड़ेगा। एक पेज रखा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, आपको बनाने पड़ेंगे सेट, क्योंकि आपने कलेक्ट ऑप्शन से टिक हटा दिया था। अब थोड़े कंजूस बन जाते हैं, अब थोड़े कंजूस बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी पेज की बचत करनी है। प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज है कि प्रिंटर एक साइड ही डेटा को प्रिंट करता है, उसके बैक में आपका खाली रखता है। तो 100 पेजों को प्रिंट करने के लिए आपको 100 पेजों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें थोड़े कम पेजों की आवश्यकता पड़े। तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ लिखा है प्रिंट क्या करना है, तो ये तो डॉक्यूमेंट रहता है हमेशा, लेकिन उसी के नीचे क्या लिखा, प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज। अभी आपके 100 के 100 पेज प्रिंट होंगे, लेकिन हम तो थोड़ी बचाना चाहते हैं पेजेस को। तो इस ऑप्शन पे जाके आप किसको ले लीजिए, ऑड पेज। तो सभी के सभी 100 पेज प्रिंट होंगे, लेकिन कौन कौन से पेज प्रिंट होंगे, ऑड पेजेस। और ऑड पेज कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, सबसे आखिरी कौन सा होगा, 99। तो जब आपके ऐसे 50 पेज प्रिंट हो गए ऑड पेजेस में, फिर इन्हीं को उल्टा करके आप वापस प्रिंटर में फंसा दो, और अगली टाइम आपको क्या करना है, यहां पर इवन पेज। तो 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 4 और 99 के पीछे आपका 100 नंबर का पेज प्रिंट हो जाएगा। तो आपके 50 पेजों में 100 पेज प्रिंट हो गए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप सेकंड टाइम पीछे वाले पेजेस पे डेटा को प्रिंट कराएं, तो प्रिंटर को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि प्रिंटर कहीं 2 पेज आपस में ना खींच ले। अगर उसने 2 पेज आपस में खींच लिए तो आपका पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा, यह ध्यान रखना है आपको। और ऐसा जो आपका बरसात का मौसम होता है तो पेपर में मॉइस्चर आ जाता है, उस कंडीशन में यह एक आम बात है, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करते जाइए कि प्रिंटर कहीं 2 पेज ना ले ले। अब हम चाहते हैं कि हमें तो पूरे के पूरे पेज प्रिंट कराना है, तो हमने यहां से क्या ले लिया, ऑल पेजेस इन रेंज, दोनों तरफ से सभी पेज प्रिंट कराना है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक पेज पर एक पेज प्रिंट ना हो, 2 पेज का डेटा एक पेज पर प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेजेस पर सीट। तो पेजेस पर सीट का मतलब है अभी एक सीट पर एक ही पेज प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आपने यहां ले लिया 2, तो आपके एक पेज पर कितने पेज प्रिंट हो जाएंगे, 2। अच्छा, वो 2 कैसे प्रिंट करेगा, हमने थोड़ा पेंटिंग ओपन कर लिया, और पेंटिंग के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सपोज करो ये आपका A4 साइज का पेज है। सपोज करो ये आपका A4 साइज का पेज है जो कि लैंडस्केप में है। चूंकि आप इसमें 2 पेज प्रिंट करा रहे हो, तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये कैसे प्रिंट करेगा, ध्यान से देखना। एक पेज यहां प्रिंट करेगा और नेक्स्ट पेज आपका यहां प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से 2 पेज आपका प्रिंट कर देगा। अब सपोज करो कि आप 4 ले लेते, आप एक पेज पे 4 भी प्रिंट कर सकते थे, तो पेज आपका होता पोर्ट्रेट, और फिर आपके 4 पेज वो कैसे प्रिंट करता, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से आपका डेटा को प्रिंट करता।
तो मैक्सिमम आप कितने पेजेस प्रिंट कर सकते हो? तो मैक्सिमम आप 16 पेज प्रिंट कर सकते हो एक पेज पर, और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 16। 16 से आगे 17 नहीं होगा, ये आपको याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। और नीचे लिखा है स्केल टू पेपर साइज। पेपर का साइज आप क्या रखना चाहते हो प्रिंट करने के दौरान? अगर आपने पेज सेटअप से किसी पेपर को चूज नहीं किया तो एक आप जब प्रिंट करते हैं तो यहां से भी आप पेपर को चूज कर सकते हो। तो यहां अपन किसको ले लेते हैं? A4 साइज को। और इसके बाद आपको क्या करना है? प्रिंट करने के लिए ओके पर क्लिक करना है। तो सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी बन जाएगी इस ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सेंड। सेंड का मतलब है हमारी इस फाइल को किसी अनदर व्यक्ति को भेजना, लेकिन इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी का होना जरूरी है। और ईमेल आईडी क्या होती है? कुछ इस तरीके की ईमेल आईडी होती है, raju123@gmail.com। gmail.com। आपके कंप्यूटर पर एक वेबसाइट का होना भी जरूरी है जिसका नाम है gmail.com। और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट ऑन होना भी जरूरी है, तभी आप अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भेज सकते। तो किसी भी ईमेल को करने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है। ये जो मैंने प्रोसेस बताई, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा तब ये प्रोसेस होगी। लेकिन यहां एमएस वर्ड में क्या है, उन्होंने दे रखा है डायरेक्टली सेंड टू। अब सेंड टू का मतलब यहां पे क्या है कि एमएस वर्ड में रहते हुए आप अपनी फाइल को किसी अनदर व्यक्ति को भेज सकते हो बाय ईमेल, लेकिन इसके लिए आपका प्रोफाइल का होना जरूरी है। अगर यूजर प्रोफाइल नहीं होगी तो आप अपने यहीं से एमएस वर्ड से किसी फाइल को सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में आपको बताता है कि आपके फाइल का क्या टाइटल है। दिस इज माय फर्स्ट फाइल वर्ड की। ऑनर, इस फाइल को सेव करने वाले ऑनर का नाम क्या है? जय श्री राम। और जनरल में आपको बता रहा है फाइल का नाम, फाइल का टाइप, फाइल की लोकेशन, फाइल का साइज, और इसी के नीचे लिखा है ms-DOS नेम। मतलब यहां पे आपके जो बाइनरी फाइल बन रही है तो उसका एक्सटेंशन नेम भी बता रहा है .doc। और जब भी आप किसी फाइल को क्रिएट करते हो तो उसके 3 टाइम होते हैं। एक होता है फाइल को क्रिएट करने का, एक फाइल को एक्सेस करने का, और एक्सेस करने के बाद आपने उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन किया है तो वो भी आपको यहीं पर रिप्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना आपको एक बात कि जो क्रिएटिंग टाइम है फाइल का वो कभी चेंज नहीं होगा, बाकी का आपका एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम आपका चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, रिसेंटली डॉक्यूमेंट। हमसे पहले जो 4 व्यक्ति यहां बैठे थे ये उनकी रिसेंटली फाइल है। आप यहां जाके किसी फाइल पर क्लिक कर दो तो फाइल का डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जैसे ही आप अगली फाइल सेव करते हो 5वीं, तो जो सबसे पहले सेव की गई थी जो कि नीचे की तरफ दिख रही है 4th नंबर पे, वो 4th हट जाएगी और ऊपर 1 नंबर पे नई फाइल आपका आ जाएगी। अब आया आपका एग्जिट। अभी मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया था? क्लोज। पहले अपन क्लोज पढ़ेंगे। तो क्लोज का मतलब है कि आपके सामने जो पेज ओपन है एमएस वर्ड का, हम इस पेज को बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए फाइल पे जाके क्लोज, इस ऑप्शन के द्वारा पेज क्लोज होता है। तो देख लीजिए पेज आपका बंद हुआ, लेकिन एमएस वर्ड बंद नहीं हुआ, एमएस वर्ड तो चालू है। तो हम अपनी फाइल को फिर से ओपन कर लेंगे रिसेंटली डॉक्यूमेंट से। हो गई आपकी फाइल ओपन। अब यहीं पर आप जब गए तो आपको क्या मिला? एग्जिट। अब एग्जिट से क्या होता है? आपका एमएस वर्ड भी बंद हो जाएगा और जो पेज आपके सामने खुला है वो भी बंद हो जाएगा। तो एग्जिट से क्या हो जाता है? आपका डॉक्यूमेंट के साथ साथ एमएस वर्ड भी बंद हो जाता है। अब आ जाती हैं शॉर्टकट की। अब थोड़ी हम आपको क्या बता दें,
शॉर्टकट की बता दें, शॉर्टकट की बता देते हैं। तो ये रही आपकी शॉर्टकट की। हमने अपने एमएस वर्ड को खोला। एमएस वर्ड को खोलने के बाद अगर आप किसी फाइल को बना रहे हो और आपको न्यू पेज लेना है तो क्या दबा दें आप, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन से क्या होगा, नया पेज आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहां पर अपनी फाइल को ओपन करना है तो फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ है। ओपन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया और फाइल को ओपन करने के लिए एक और शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल F12। अगर आप कंट्रोल के साथ F12 की को भी प्रेस कर देते हैं तो भी आपकी फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पेज को क्लोज करने के लिए, पेज को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W, और W का मतलब होता है वाइंड अप। मतलब इस पेज को बंद करना है, वाइंड करना है, वाइंड अप करेंगे तो कंट्रोल W से भी पेज बंद होगा। हुआ पेज बंद। कंट्रोल N से न्यू। और पेज को क्लोज करने की एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F4। अगर आप कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं तो आपका पेज क्लोज होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S है। डेटा को टाइप किया, कंट्रोल प्लस S से आपने फाइल को सेव किया, आया सेव का डायलॉग बॉक्स। लेकिन एक और है सेव करने के लिए, अगर आप अपने कीबोर्ड से दबाते हैं शिफ्ट प्लस F12 तो भी आपकी फाइल सेव होगी। और अगर आप फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है अपने कीबोर्ड का F12। डायरेक्ट F12 दबा दो, सिंपल, तो आपकी सेव एज होती है फाइल। नेक्स्ट है आपका पेज सेटअप। नेक्स्ट है आपका क्या, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप की शॉर्टकट की है जो आपका रूलर दिखाई दे रहा है। रूलर के लेफ्ट साइड में ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन, और नीचे की तरफ गए तो आपको मिला बॉटम मार्जिन। अगर आप इस मार्जिन वाले जगह पर ब्लू पट्टी पर डबल क्लिक कर दें तो भी क्या खुल जाएगा, पेज सेटअप। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट करने से पहले देखना कि कैसा प्रिंट होगा, तो कंट्रोल प्लस F2। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2। फिर नेक्स्ट प्रिंट। अगर डेटा को प्रिंट कराना है तो कंट्रोल प्लस P से प्रिंट। लेकिन एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 तो भी आपका प्रिंट। और सबसे लास्ट में बाहर निकलना एग्जिट। तो एग्जिट की शॉर्टकट की है अल्टर प्लस F4। अगर आप अल्टर प्लस F4 दबा देते हैं तो आपके एमएस वर्ड से ही आप बाहर चले जाते हैं। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया, फाइल मेन्यू का प्रैक्टिकल कराया। क्या कराया हमने, फाइल मेन्यू का आपको प्रैक्टिकल कराया। तो अब अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मैं क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे लेता हूं। अच्छा, एक ऑप्शन आपका छूट गया था, हॉट की। फाइल मेन्यू को डायरेक्ट कीबोर्ड से ओपन करने के लिए अल्टर प्लस F हॉट की को प्रेस करेंगे। जब आप अपने कीबोर्ड से अल्टर प्लस F को दबाते हैं तो आपका फाइल मेन्यू डायरेक्ट खुल जाता है। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने सभी मित्रों से कहें कि सर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है। आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बनाने के लिए मैं यहां पर हूं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।